निवास करने वाले व्यक्तियों को दो भागों में बांटा गया है, यानी नागरिकता को दो भागों में बांटा गया है। एक तो नागरिक, यानी वो किसी देश का मूल निवासी नागरिक बोला जाएगा, और अगर वो बाहर से अस्थायी रूप से निवास करने आया है या भ्रमण पर आया तो उसे विदेशी, यानी केवल इन्हीं शब्दों का प्रचलन है। जो मूल नागरिक होगा वो नागरिक बोला जाएगा, और जो बाहर से आएगा विदेशी बोला जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें 5, 6 और 8 ये नागरिकता प्रदान करते हैं। यानी नागरिक वह व्यक्ति माना गया है जिसे किसी भी देश में, यानी किसी भी देश या राज्य में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। यानी किसी भी नागरिक को उसे, क्योंकि नागरिकता संविधान द्वारा प्रदत्त वो अधिकार है किसी व्यक्ति को उसे ही, यानी संविधान द्वारा प्रदत्त वो अधिकार है नागरिक का जो केवल नागरिक को ही मिलेगी, यानी विदेशी को वो नहीं मिलेगी। अधिकार विदेशी को किसी को नहीं मिलेगी। नागरिकता में कई अधिकार हैं, मताधिकार, शिक्षा का अधिकार, निवास, व्यापार। इन्हें मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नागरिक को लेकर, यानी किसी के जन्म स्थान या मूल वंश, जाति, लिंग या वर्ण को लेकर कोई भी आप इसका उद्दीपन नहीं कर सकते। रोजगार, यानी राज्य के अधीन जो भी सेवा होगी, रोजगार का समानता का अधिकार, एक समानता का अधिकार खुद भी है, समानता का अधिकार नागरिक को मिलेगा। अच्छा, भाषण और अभिव्यक्ति की, यानी वो सभा संघ, एक व्यापार हो गया, सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है, कहीं भी सभा कर सकता है। एक है विचरण का अधिकार, यानी भारत के किसी भी भाग में वो विचरण कर सकता है, क्योंकि भारत एक फेडरल है, एक परिसंघीय ढांचा है। भारत एक परिसंघीय ढांचा है, यानी एक फेडरल है। भीमराव अम्बेडकर द्वारा बताया गया कि भारत एक फेडरल है, और वो फेडरल होने के नाते वो किसी भी राज्य का अगर नागरिक है, यानी किसी भी राज्य में निवास करता है, चाहे वो मूल अधिवास के रूप में निवास करता है, अस्थायी अधिवास के रूप में, अर्जित अधिवास के रूप में, वो भारत के किसी भी कोने में विचरण कर सकता है। एक रहेगा मतदान का, उसे मताधिकार हो गया, शिक्षा का हो गया, निवास का हो गया, व्यापार का, रोजगार का, समानता का, विचरण का, सांस्कृतिक अधिकार में। यानी संविधान का भाग 2 है, वो केवल उन्हीं लोगों की अधिकारों की बात करता है जो उन्हीं वर्गों के लोगों को लेकर करता है। यानी संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ, उसमें जो नागरिक भारत के माने गए, उन्हीं लोगों के अधिकारों की बात संविधान करता है जिन्हें भारत के नागरिक माना गया। क्योंकि भारतीय नागरिकता को निश्चित करने के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था। अब नागरिकता कैसे कैसे है? एक तरह से नागरिकता है संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता थी, यानी किन लोगों को संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता में माना गया, नहीं जब ये संविधान लागू हुआ तब किन लोगों को भारत का नागरिक माना गया था, क्योंकि अधिनियम 1955 बना था। यानी बताया था कि अनुच्छेद जो 5 है, ये इस पे माना था कि अधिवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है। अधिवास क्या है? अधिवास है अस्थायी अधिवास, मूल अधिवास और अर्जित अधिवास। यानी कि अधिवास है किसी व्यक्ति का निवास स्थान। अधिवास से तात्पर्य है, एक है अस्थायी अधिवास और एक है अर्जित अधिवास। क्या है अस्थायी अधिवास, क्या है अर्जित अधिवास और क्या है मूल अधिवास? यानी जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता या उसके पिता में है, जो आजादी से पहले भारत के मूल निवासी हों, वो मूल अधिवासी माने जाएंगे। जिनके माता पिता, जो मूल अधिवास उनका माना जाएगा जो आजादी के समय भारत में जन्मे हो या आजादी से पहले भारत में निवास कर रहे हो। क्योंकि ये माना गया कि अधिवास जो है किसी व्यक्ति का, वो नागरिकता प्राप्ति का एक सबसे मूल और आवश्यक तत्व है। यानी इसके बिना नागरिकता पर सवाल। संविधान में हालांकि अधिवास शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, इसी वजह से कई बार लोगों को नागरिकता के चलते माननीय न्यायालयों की शरण लेनी पड़ी और अनेक फैसले माननीय न्यायालय ने दिया है। तो अधिवास, कोर्ट ने एक सीधे शब्दों में कहा कि अधिवास क्या है? अधिवास एक वो स्थान है जहां व्यक्ति मूल रूप से निवास कर रहा है, वो किसी राज्य का निवासी है। यानी कोई व्यक्ति ए जगह पर रहता है और बी जगह पर व्यापार करने चला जाता है, वो
बी स्थान पर अस्थायी अधिवास अर्जित कर लेता है, यहां रहकर नौकरी करता है, व्यापार करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसका मूल अधिवास ए है, राज्य ए है, तो वह यहां का मूल अधिवासी माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। क्योंकि माननीय न्यायालय ने कहा है कि अधिवास क्या है, यानी वह स्थान किसी व्यक्ति का अधिवास स्थान कहलाएगा जहां वो स्थायी रूप से निवास कर रहा हो और वह उसे छोड़ने का उसके मन में कोई भी इरादा ना हो, यानी वह स्थान मूल अधिवास कहलाएगा जहां वह स्थायी रूप से निवास कर रहा है या और उसे छोड़ने का कोई विचार नहीं है। एक माइकल बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, माइकल बनाम, इसने एक केस लड़ा, इसमें ये गोवा के मूल निवासी थे, इसके माता पिता भी गोवा के थे। ये बचपन में ही मुंबई आ गया और मुंबई आने के बाद यहां व्यवसाय करने लगा। तो जब अधिवास की जब बात आई तो ये कोर्ट चला गया, तो कोर्ट ने ये माना कि ये सच है कि ये व्यक्ति गोवा का रहने वाला था, गोवा जब भारत का हिस्सा नहीं था तो कहा कि गोवा का रहने वाला था, लेकिन इसने अपना अधिवास मूल रूप से मुंबई अर्जित कर लिया है, तो ये इसका अधिवास माना जाएगा और इसे भारत की नागरिकता देने में कदापि भेद न किया जाए। तो माइकल बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे में उसे भारत का नागरिक माना गया। दूसरा है असलम खां, यानी ये एक व्यक्ति थे, ये एक भारत के नागरिक थे और सरकारी सेवा में थे। जब भारत और पाकिस्तान का परमिट जारी हुआ, जाने का प्रोविजन का, माइग्रेशन का हुआ कि लोग जो जहां जाता है वहां चला जाए, तो इन असलम खान को भी ऑप्शन दिया गया कि आप दोनों देशों में से किसी एक देश में रहकर अपना अधिवास सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सेवा को किया और पाकिस्तान में ही रहने का विचार बना लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात ये वहां से पाकिस्तान से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद ये भारत आ गए और भारत में रहकर इन्होंने रहने के लिए अनुज्ञा ले ली। तो ये व्यक्ति कोर्ट चला गया, इसने नागरिकता मांगी तो सरकार ने मना कर दिया, व्यक्ति कोर्ट चला गया। तो कोर्ट ने कहा कि आप अपनी स्वेच्छा से विभाजन के समय माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए थे और आप परमिट टाइम में जो परमिट मिला था कि जो जहां आना चाहता है आ जाए, जो जाना चाहता रह जाए, तो आपने पाकिस्तान को अपना चुना और आप वहीं जाकर अपनी सेवाएं देने लगे। आप स्वतंत्र भारत के एक भी दिन के नागरिक नहीं रहे हो, इसलिए माना जाएगा कि आप भारत के नागरिक नहीं हो और आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। यानी इन्हें सरकार ने कहा कि आप यहाँ केवल अस्थायी रूप से अनुज्ञा पे आए हो और आपको यहाँ भारत में रहने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। दूसरा था, एक और था मोहम्मद रजा बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, इन्होंने भी कोर्ट में गए। ये 1908 में भारत आए थे। 1908 में भारत आने के बाद 1940 में इराक हज करने चले गए और इराक से जब लौटे तो जब ये लौट कर आए तो इनका नाम विदेशी रजिस्टर में पंजीकृत कर लिया गया, क्योंकि ये विभाजन के टाइम इराक में थे। जब ये भारत आए तो एज ए विदेशी इनके रहने की अवधि को सरकार बढ़ाती रही, लेकिन 1957 में अवधि वृद्धि के इनकी अनुज्ञा को भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया कि आपको इससे ज्यादा अनुमति नहीं दी जाती। तो उन्होंने अनुच्छेद 5 के अंतर्गत माननीय न्यायालय गए और उन्होंने कहा कि मुझे भारत का नागरिकता दी जाए। तो कोर्ट ने अभिनिर्णित किया कि आप केवल आपने भारत के इतने समय में आने के बाद भी, यानी इराक से आने के बाद भी, आपने एक बार भी भारत को के नागरिक होने के लिए कहीं कोई आवेदन नहीं किया। आप केवल अपने अस्थायी रूप से रहने के लिए यहां समय सीमा बढ़ाते रहे, अतः इन आधारों पर आपको भारत का किसी भी रूप में नागरिक नहीं माना जा सकता है। तो लेकिन इन्होंने तर्क दिया मोहम्मद रजा ने कि सर मैं जब इराक से लौटा तो मैंने भारत में नौकरी कर ली, तो मुझे भारत की नागरिकता दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि केवल भारत में नौकरी करने के आधार पर आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाता, क्योंकि नौकरी करना जीविकोपार्जन का हिस्सा है, न कि आपके नागरिक होने को दर्शाता है। यानी कुल मिलाकर यह नागरिकता उन लोगों की नागरिकता थी जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार अपनी नागरिकता को मांगा, या अनुच्छेद 5 जिन लोगों को नागरिक होने का दावा पेश करती है। अब अगली बात करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे, पाकिस्तान से जो लोग माइग्रेट होते उन्हें कैसे नागरिक माना जाएगा। ये तो संविधान के आधार पर थे। ये माना गया कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए थे उन्हें भारत का नागरिक माना गया, और दूसरे जो 19 जुलाई 1958 ये 19 जुलाई 1948 वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता पर एक परमिट सिस्टम लागू किया गया कि यानी जो लोग यहां रहना चाहते हैं यहां रहे, वहां रहना चाहते हैं वहां रहे। और 19 जुलाई 1958 वालों के लिए कुछ शर्तें रखी गई कि किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता या पिता में भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी जो इस तारीख के बाद आया, उन्हें माना गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जो जन्मा हो, चाहे वह व्यक्ति जन्मा हो, उसके माता पिता जन्मे या पिता में जन्मे हो, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर 1935 अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मा हो, वह इस तारीख के बाद अगर आएगा तो भारत का नागरिक माना जाएगा।
यानी अब बात करते हैं जो पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले, यानी ये तो पाकिस्तान से माइग्रेट होने वालों के लिए थी, अब जो पाकिस्तान को माइग्रेट करेंगे, यानी आर्टिकल 5 ने तो कह दिया कि जो संविधान किसे नागरिक मानेगा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 6 ने कहा है कि जो लोग माइग्रेट होकर आए थे, तो जो या तो इस तारीख कट ऑफ डेट से पहले आ गए या इस कट ऑफ डेट पर आ गए, जो परमिट में आ गए, लेकिन अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947, यानी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 तक भारत से पाकिस्तान माइग्रेट हो गया हो, भारत का नागरिक, यानी ये सीधे से शब्दों में ये समझ लीजिए, यानी इसमें भारत राज बनाम अमर सिंह, उन्होंने भी इनकी एक विवाहित पत्नी थी, इन्होंने कोर्ट में, इनकी पत्नी गई, वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान चली गई और वो दिसंबर 1949 में अस्थायी परमिट पर भारत आ गई, यानी टेम्परेरी परमिशन पर भारत आ गई, और फिर 1950 में पुणे पर पाकिस्तान रहने के लिए चली गई। फिर वो 1 साल बाद लगभग फिर 1950 के बाद फिर भारत आई और फिर उसने एक टेम्परेरी परमिट बनवाया और भारत में रहने लगी। यानी इनकी पत्नी जो माइग्रेशन के समय पाकिस्तान चली गई और फिर भारत सरकार ने वो परमिट रद्द कर दिया कि यह गलती से जारी हो रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 6 के अनुरूप कोई भी व्यक्ति माइग्रेशन होकर गया हो वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इंप्लेक्स ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट, यानी भारत से आगमन नियंत्रण अधिनियम, इंप्लेक्स ऑफ पाकिस्तान एक्ट, उससे अनुमति, यानी उसके अंतर्गत पाकिस्तान सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था कि आप अगर प्रव्रजन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान आगमन नियंत्रण अधिनियम था उसके अनुसार इन्हें सरकार से अनुमति, इन्होंने अनुमति नहीं दी और अपनी परमिट को बढ़ा दिया। तो उस परमिट को बढ़ाने को लेकर सरकार ने अनुज्ञा को इनकी को खारिज कर दिया, तो ये कोर्ट चली गई। तो कोर्ट ने इनकी चुनौती को स्वीकार कर निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा आपको भारत की नागरिक नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि वही रहा कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत को माइग्रेट करके चले गए, जहां से पाकिस्तान चले गए, वो किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मेरे पति भारत के रहने वाले हैं, उन्होंने तर्क दिया कि मेरे पति भारत के रहने वाले हैं, मुझे भारत की नागरिक माना जाए। कोर्ट ने कहा कि किसी का पति अगर भारत का नागरिक है और वो माइग्रेट होकर कट ऑफ डेट से बाद या पहले अगर चला गया तो भारत का किसी भी शर्त पर नागरिक नहीं माना जाएगा। और क्योंकि अनुच्छेद 7 जो है बिल्कुल खरे रूप में कहता है कि आप अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान अपनी स्वेच्छा चली गई, तो आपने अपनी नागरिकता उसी दिन समाप्त कर दी थी, अतः किन्हीं भी कारणों या किन्हीं भी शर्तों पर आपको भारत की नागरिक नहीं माना जाएगा। और उनकी ऐसी अनुज्ञा को भारत कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से यहां से माइग्रेट करके चले गए वो वहां के नागरिक पाकिस्तान के हो गए थे, उन्हें यहां का नागरिक नहीं माना जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने यह भी अपना मत रखा कि साहब हमारा नाम भारत की मतदाता सूची में है, हमें भारत का नागरिक बना लिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि जो लोग माइग्रेट होकर चले गए, इन डेटों में माइग्रेट होकर चले गए और पाकिस्तान में निवास कर रहे हैं, अगर किन्हीं कारणवश त्रुटिपूर्वक उनका नाम यहाँ की मतदाता सूची में है, तो यह कारण नहीं बन सकता कि आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, क्योंकि आपका मूल अधिवास पाकिस्तान माना जाएगा। यानी कि कोई भी अगर भारत में भी रह रहा है अस्थायी रूप से, उसका नाम मतदाता सूची में आ जाए, तो वो भारत का नागरिक माना नहीं जाएगा। क्योंकि एक भनवारू थी, भनवारू पाकिस्तान मेला, उसने कहा कि मैं 1955 में भारत लौट आई थी और मैं तब से यहीं रह रही हूं और मेरा नाम मतदाता सूची में था। तब भी भारत सरकार ने उसके इस दावे को अस्वीकार कर दिया कि अधिक समय से रहने से आपका नागरिक होने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि आपके पास यहाँ का कोई मूल अधिवास नहीं था, आप अपने किसी निजी प्रयोजन के लिए आई थी। इसका यह मतलब नहीं माना जाता कि आप भारत की नागरिक हैं, आपको भारत की नागरिकता दिया जाना आवश्यक समझा जाएगा, क्योंकि किसी भी विदेशी महिला को ऐसे देश में रहने का कोई अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है। यानी अनुच्छेद 5 ये अवनिर्दित करता है कि अनुच्छेद 5 में है कि आपको संविधान के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 है कि आप माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए, कैसे नहीं, पाकिस्तान से आए, और 7 है कि आप कैसे माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए। अब है अनुच्छेद 8, यानी कि जो भारत के बाहर जो भारत के लोग जन्म लेते हैं उन्हें नागरिकता कैसे दी जाएगी। यानी जो लोग भारत में जन्मे हैं लेकिन जन्म उनका विदेश में होता है, यानी जो भारतीय है लेकिन बाहर जन्मे हो, यानी उनके माता पिता का मूल भारत और वो बाहर जन्मे, उन्हें कैसे नागरिक माना जाएगा। इसमें केवल पाकिस्तान को छोड़कर, यानी पाकिस्तान को श्रेणी में नहीं रखा गया है,
यानी पाकिस्तान देश को छोड़कर अन्य देशों पर लागू किया गया कि कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई भी, यानी कोई व्यक्ति माता पिता में से कोई भी, यानी वही है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा है, यानी उसका कोई भी, चाहे वह स्वयं, उसके माता पिता या पिता में, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें जो भारत वर्ष परिभाषित किया गया था उसमें यहां जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक समझा जा सकता है। लेकिन वह उस समय भारत का नागरिक पंजीकृत कर लिया गया हो, और वह पंजीकरण जो भारत के राजनयिक काउंसिलिंग द्वारा, जो यानी राजनयिक काउंसलर जो होंगे जो उस क्षेत्र का होगा के द्वारा किया गया होगा, उसका पंजीकरण भारत के राजनयिक काउंसिलर द्वारा किया गया हो, तब ही उसे इन शर्तों पर भारत का नागरिक माना जाएगा। ये सारी बातें थी कि किन किन को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किससे की भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है, यानी किन्हें भारत से नागरिकता समाप्त किन शर्तों पर की जा सकती है। आप क्या गलती करेंगे या आपने क्या गलती कर रखी है जिसके आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि आपकी, यानी अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9 संविधान का यह कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश चला जाता है और वहां कोई अधिवास अर्जित कर लेता है, अपना अधिवास अर्जित कर लेता है, उसकी नागरिकता स्वतः ही भारत में समाप्त मानी जाएगी। यानी वो अपनी इच्छा से व्यापार के रूप में या निवास के रूप में बाहर चला जाता है और अपनी अस्थायी रूप से अधिवास अर्जित कर लेता है, अपने भारत सदस्य समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद अगर वो अनुच्छेद 5, 6 या 8 का दावा करता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी अगर वो दावा भी करता है उसे भारत का नागरिक, यानी अगर वो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक, नागरिकता अधिनियम कानून है, बिल्कुल ही भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और अगर ऐसा कुछ है, कुछ उपबंध है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के अधीन उस पर विचार किया जाएगा। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अनुज्ञा पर भी भारत नहीं आ सकता, यानी अनुच्छेद 9 के अंतर्गत यह है कि पाकिस्तान कोई व्यक्ति अनुज्ञा के आधार पर भारत में नहीं आ सकता। ये जैसे आप अन्य देशों में अनुज्ञा के आधार पर जा सकते हैं नौकरी करने के लिए, अस्थायी रूप से रहने के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन पाकिस्तान पर यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि अधिवास ही आपकी नागरिकता को सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले बताया था मूल अधिवास, जहां आप जन्मे हो या आपके माता पिता जन्मे हो या आपके पिता में जन्मे हो, जिन्होंने मूल अधिवास क्या माना जाएगा, किसी भी राज्य का वह स्थान जहां आप जन्मे हो या रह रहे हो या आप एक लंबे समय से निवास कर रहे हैं और इसे छोड़ के जाने का आपका कोई इरादा नहीं है, आपका मूल अधिवास माना जाएगा और इसी के आधार पर आपको यहाँ का नागरिक माना जाएगा। अस्थायी अधिवास क्या है, आप नौकरी या किसी अन्य प्रयोजन से कहीं जाकर रह रहे हैं, वहां आपका अस्थायी अधिवास माना जाएगा, इसके आधार पर आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अस्थायी अधिवास आपके नागरिक होने को साबित नहीं कर सकता है। अर्जित अधिवास आपको नागरिकता दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अनुच्छेद 5, 6 और 7 के उपबंधों को पूरा करना पड़ेगा। किन्हीं एक संविधान के किसी एक उपबंध को पूरा करना पड़ेगा। अर्जित अधिवास का नियम है कि आप मूल अधिवास को छोड़कर रोजगार या शिक्षा या अन्य प्रयोजनों के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और वहां कोई अधिवास अर्जित कर लेते हैं और आपका इरादा इस स्थान को छोड़ने का नहीं है, तो सरकार यह मानेगी कि आपको यहाँ रहना है और आप यहाँ के मूल निवासी माने जाएंगे।